अगर आप लोग पार्क होटल के आईपीओ में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो 1 मिनट के लिए रुक जाइए, पहले ध्यान से समझ लीजिए कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। हो सकता है आप एक बेटर डिसीजन ले पाए। पॉइंट नंबर 1, द पार्क होटल। आपने पार्क होटल्स अपने शहर में या आसपास जरूर देखे होंगे, बहुत पॉपुलर ब्रांड है। इंडिया के अंदर टॉप 10 होटल चेन्स के अंदर पार्क होटल का नाम आता है। बट पॉइंट यहां पर यह है, जो मैं आपको सबसे पहले बोलूंगा, 1987 में कंपनी शुरू हुई थी, अब अपना आईपीओ लेकर आ रही है। आपसे कितना पैसा मांगने वाली है, क्या करने वाली है, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले जब हम आईपीओ की बात करते हैं, अरे आईपीओ में पैसा लगाना ही क्यों है? क्योंकि लोग ये सोचते हैं यार हम मार्केट में लिस्ट होने से पहले शेयर में अगर पैसा लगा दें तो हो सकता है लिस्टिंग गेन मिल जाए। और लिस्टिंग गेन हम देख रहे हैं पिछले कुछ आईपीओज में अच्छा खासा लिस्टिंग गेन भी लोगों को मिला है। ऑल्दो कुछ आईपीओज डिस्काउंट में भी खुले हैं, पर आपको अगर लिस्टिंग गेन चाहिए, भाई हमारा पैसा हम लगा रहे हैं डबल हो सकता है, एक अगर हमने आईपीओ में लगा दिया तो क्या इस आईपीओ में डबल हो सकता है? सबसे पहले ग्रे मार्केट प्रीमियम को हम देखते हैं। ग्रे मार्केट में जो प्रीमियम चल रहा है, इससे यह हमें समझ आता है कि ग्रे मार्केट में लोग इस आईपीओ के लिए, इसका शेयर खरीदने के लिए कितना रुपया एक्स्ट्रा देने के लिए रेडी है। तो इसका एक शेयर आपको अपर बैंड में पड़ेगा लगभग 155 रुपए का। उसके ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, पहले दिन नहीं बना रहा, सेकंड डे बना रहा हूं, जानबूझकर कि मैं आपको एक अच्छी नॉलेज दे पाऊं, एक अच्छी खासी रिसर्च दे पाऊं, कि मैंने इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखा कि पहले 50% पर भी गया, 50 से 30 पर आया, और जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग 20% चल रहा है। एक शेयर के ऊपर ग्रे मार्केट में लोग 32-33 रुपए एक्स्ट्रा देने के लिए रेडी हैं। तो ग्रे मार्केट में प्रीमियम गिरना एक अच्छा इंडिकेटर नहीं होता, और इसीलिए मैंने सोचा कि आपको पहले इसके ऊपर अवेयरनेस दे दी जाए। हो सकता है आप एक अच्छा बेटर डिसीजन ले पाए। बट ग्रे मार्केट में प्रीमियम गिर रहा है, क्या हम इस वजह से इसमें पैसा नहीं लगाएं? हो सकता है आप यहां पर अगर अपना डिसीजन ना लेंगे तो अगेन हाफ इंफॉर्मेशन के साथ डिसीजन लेंगे। तो हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन अब समझते हैं। तो कई लोग ये जानना चाहते हैं भाई ग्रे मार्केट में प्रीमियम क्या चल रहा है। प्रीमियम ज्यादा चल रहा होता है तो एक्सपेक्टेशंस होती है कि लिस्टिंग इन जबरदस्त मिलेगा, धमाकेदार ओपनिंग मिलेगी। बट धमाकेदार ओपनिंग मिलेगी नहीं मिलेगी, ग्रे मार्केट कहीं ना कहीं बताने की कोशिश करता है उसका प्रीमियम, कि लोग इसके लिए कितना ज्यादा पैसा देने के लिए रेडी हैं। तो सिर्फ 20% ऊपर देने के लिए रेडी हैं। तो यहां पर ये पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम गिर रहा है। बट क्या और कुछ पॉजिटिव है, इसे समझते हैं। अब आपने कई सारे ब्रांड नेम सुने होंगे। अब इस कंपनी का पूरा नाम क्या है? द पार्क होटल नहीं है, सिर्फ एपीजे सुंदर पार्क होटल। बट इसके आपने ब्रांड नेम कई सारे सुने होंगे। अब जब ये मैं आपको बता दूं, ये 4 to 5 स्टार होटल कैटेगरी के अंदर आता है। इनका जो मैक्सिमम रेवेन्यू है वो कोलकाता वाले पार्क होटल से आ रहे हैं। मैक्सिमम रेवेन्यू 12% से ऊपर का रेवेन्यू एक ही होटल से आ रहा है। यहां पर द पार्क होटल, द पार्क कलेक्शन, जोन बाय द पार्क, स्टॉप बाय द जोन, ये कुछ अलग अलग ब्रांड नेम्स आपने सुने होंगे। इनफैक्ट इनके रेस्टोरेंट्स के नाम भी कुछ इस तरीके से हैं, जेन, लोटस, फायर, सैफ्रॉन। इंपॉर्टेंट क्या है कि इनके पास 30 से ऊपर होटल्स हैं जिसमें 1900 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। लगभग इनके पास 2200 या 2300 के आसपास रूम्स हैं और 80 रेस्टोरेंट्स, बार्स एंड नाइट क्लब्स हैं। अब ये कंपनी आपको समझ तो आ गया कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर है। इंडिया का टूरिज्म बढ़ रहा है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है टूरिज्म को, लोग घर से निकल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली क्योंकि आपने देखा कि टॉप 10 प्लेयर्स में से एक है, तो ब्रांड में ऐसी कोई खराबी नहीं है, ब्रांड अच्छा है। यहां पर ये समझें कि मार्केट शेयर अच्छा नहीं है, मार्केट शेयर भी अच्छा है। कंपनी लोगों को सर्विसेज दे रही है और हॉस्पिटैलिटी के अंदर दे रही है, और ये ग्रोइंग सेक्टर है। तो यहां तक सब ओके है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी के पास 30+ होटल्स हैं। बट अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी समझनी है। अगर हम पैसा लगा रहे हैं तो हमें फाइनेंशियल समझने हैं। डेट टू इक्विटी 0.99 है। जहां पर एसेट इतना ज्यादा होता है, होटल बनाने के लिए लैंड चाहिए, एसेट बहुत ज्यादा है, एसेट के लिए कर्जा चाहिए होता है। बट डेट टू इक्विटी बहुत ऊपर नहीं है, 1 के आसपास हम बहुत ज्यादा गलत भी कंसीडर नहीं करते। तो 0.99 का डेट टू इक्विटी रेशियो चल रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो आ रही है 9.03 की आ रही है। और ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, जरूर थोड़ा सा कम दिख रहा है। उसके कुछ रीजंस मुझे पर्सनली लगते हैं, मतलब मैं फेवर और अगेंस्ट में नहीं बात करूंगा, मैं बिल्कुल न्यूट्रल बताऊंगा। अर्निंग पर शेयर बहुत कम है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है ये कि कंपनी का जो प्रॉफिट है 2021 और 22 में नेगेटिव में था, मतलब कंपनी को लॉस हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ। हो सकता है इसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं कोविड की वजह से भी रहा हो, कि कोविड की वजह से आपको पता ही है कि होटल्स को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है उस टाइम में ना हुआ हो। बट 2023 के अंदर प्रॉफिट आया 48 का। अब 48 करोड़ का जो प्रॉफिट आया है, मैंने आपको ये भी बताया हुआ है, जब कंपनीज अपना आईपीओ लेकर आती हैं तब भी प्रॉफिट दिखा देती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब जो दो हमारी चीजें मिस हो रही थी, पहले मैं उन्हें कवर कर देता हूं। प्रमोटर्स की होल्डिंग इशू से पहले
94.18 की है। इसके बाद प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग्स डाइल्यूट कर रहे हैं, होल्डिंग्स रह जाएगी 68.13 की। तो आपको ये तो समझ आ गया यहां पर जो होल्डिंग्स हैं वो कम होने वाली है, और कितनी कम होने वाली है आपको समझ आ गया। बट इसके अंदर एक प्लस है, ये ज्यादातर पैसा रिटेल से नहीं ले रहे हैं। दिस इज अ पॉजिटिव साइन कि QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर से 75% पैसा लेंगे, रिटेल से 10% और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल से 15%। तो रिटेल से सिर्फ 10% जब ये आपको देखा जाएगा, रिटेल से अगर सबसे कम लिया जाता है तो ये एक पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता IPOs के लिए। ओके, इशू साइज कितना पैसा मांग रहे हैं? 920 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। इसमें से ऑफर फॉर सेल है 320 करोड़, मतलब ये तो कंपनी के प्रमोटर्स के पास जाएगा। और 600 करोड़ है फ्रेश इशू, जिससे कंपनी अभी विशाखापट्टनम और नवी मुंबई में भी नए प्रोजेक्ट्स बनाने की सोच रही है, नए होटल्स बनाने की सोच रही है। इनफैक्ट जयपुर के अंदर भी नए होटल्स बना रहे हैं, तो अपने होटल्स को एक्सपैंड करने वाले हैं। फ्रेश इशू का पैसा कंपनी के पास जाएगा, जिससे कंपनी अपने बिजनेस को और एक्सपैंड कर सकती है। बट यहां पर एक और नेगेटिव मैं बता देता हूं, कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके ऊपर कुछ कोर्ट प्रोसीडिंग्स भी हैं। अगर उस पर कुछ लीगल आउटकम नेगेटिव आती है तो कुछ नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। बट ऑल इन ऑल अगर हम फाइनेंशियल्स को देखें 2021, 22, 23 में सबसे इंपॉर्टेंट है रेवेन्यू। क्या रेवेन्यू बढ़ रहा है? 179 से लेके 255 करोड़ पे पहुंच गया, और 2023 में 506 करोड़ का हो गया। एसेट्स 1280 करोड़, यहां पे 1275 करोड़ और 1362 करोड़, मतलब 1360 करोड़ से ऊपर के इनके पास एसेट्स हैं। प्रॉफिट हमने समझ लिया कि प्रॉफिट जो है वो 2023 में ही इनके पास आया, उससे पहले कंपनी ने प्रॉफिट नहीं लॉस किया है। तो 48 करोड़ का प्रॉफिट 2023 में आया है कंपनी के पास। बट यहां पर आपको एक चीज समझ के पैसा लगाना है कि मैंने आपको जैसे बताया कि कभी कभी IPOs लाने से पहले कंपनीज प्रॉफिट दिखा देती हैं, तो थोड़ा सा आप अपनी स्टडी कीजिएगा फिर पैसा लगाइएगा, ये समझने वाली चीज है। अब डेट्स क्या इंपॉर्टेंट डेट्स, भाई 5 तारीख से लेकर 7 तारीख तक ये IPO आपके लिए ओपन है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। आज मैं 6 को ये वीडियो बना रहा हूं, आपके पास एक दिन और होगा। मैं कहूंगा आप आराम से आखिरी दिन पे पैसा लगाओ। अब आखिरी दिन क्यों बोला जाता है कि तब तक आप ये देख लो कि सब्सक्राइब कितना हो रहा है। अभी जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं 5 गुना से ऊपर का सब्सक्रिप्शन आ चुका है। तो सब्सक्रिप्शन आ चुका है, ज्यादा सब्सक्रिप्शन आ चुका है, तो अगर आप सिर्फ अपने अकाउंट से अप्लाई करने वाले हो तो हो सकता है आपको IPO में अलॉटमेंट ना भी मिले। और कई सारे लोग कहते हैं भाई हम IPO में अप्लाई करते हैं तो अलॉटमेंट नहीं मिलती। इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, आप घर में अलग अलग फैमिली मेंबर्स के नाम से डीमैट अकाउंट खुलवाइए और उसके थ्रू आप अलग अलग अकाउंट से अप्लाई कीजिए, तो आपके IPO में अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो आप फ्री में जाके अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। इनफैक्ट आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। अगर अपने फैमिली मेंबर का भी अकाउंट खुलवा रहे हैं तो आप देख लीजिए कौन से डीमैट अकाउंट में आपको बेस्ट बेनिफिट्स मिल रहे हैं और रेफर एंड अर्न पे भी आपको अच्छा पैसा मिल रहा है, तो व्हाई नॉट टू अर्न। तो आपको इसमें भी एक एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है। तो डेट्स हमने समझ ली, 5 से 7 तारीख तक के लिए आपके लिए IPO ओपन है। प्राइस रेंज क्या है? शेयर 147 लोअर प्राइस बैंड पे और अपर प्राइस बैंड पे 155 का है। अगर हम 155 के हिसाब से देखें 96 का लॉट है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 14,880 की। और रिटेल के अंदर मैंने आपको बताया अभी सब्सक्रिप्शन आ रहा है और सिर्फ 10% कोटा है रिटेल के लिए, तो एक लॉट से ऊपर अप्लाई करने का कोई बेनिफिट नहीं है, मिलेगा ही नहीं। अलॉटमेंट की डेट है 8 फरवरी, लिस्टिंग हो जाएगी 12 तारीख को, और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला तो रिफंड आ जाएगा 9 तारीख को। अब इतनी सारी चीजें डिस्कस करने के बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता देता हूं। मेरे हिसाब से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री अच्छी चल रही है। अगर हम यहां पर देखें पीयर कंपैरिजन अगर आप करना चाहते हैं तो इसके साथ में आ जाता था इंडियन होटल्स। आपने देखा होगा ताज, अगर आपके सिटी में जरूर ताज होटल होंगे, तो उसमें जो पी रेशियो चल रहा है वो चल रहा है लगभग 55 का, उससे ज्यादा का पी रेशियो यहां पर आ रहा है। बट उसका रीजन क्या है? क्योंकि इनका EPS बहुत कम है। आने वाले टाइम में अगर कंपनी प्रॉफिट करती है तो इसका पी न्यूट्रलाइज हो सकता है और हो सकता है कंपनी का शेयर अच्छा परफॉर्म भी कर सकता है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचें तो सब कुछ ठीक है। GMP के लिए जो नेगेटिव था वो मैंने बताया कि 50 से घटकर 30 और 20 हो चुका है, तो सोच समझ के पैसा लगाइएगा। अगर आप इसे IPO में पैसा लगाने वाले हैं तो क्यों लगाने वाले हैं कमेंट करिएगा। और अगर आपने इससे पहले किसी IPO में अप्लाई किया था तो उस IPO का नाम भी आप डिटेल में कमेंट्स में लिख सकते हैं। फाइनली इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं टू स्प्रेड द अवेयरनेस। आप कौन से शहर से वीडियो देख रहे हैं वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड गो सेल्फ मेड। जय हिंद।